मैं देखूं और सही मायने में तो अगर मैं आपको यहाँ पे साफ दिखाऊं तो आप यहाँ पे दंगे और बुलडोज़र जिस तरीके से चले हैं आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये वही मस्जिद है। यहाँ के स्थानीय लोगों का सबसे बड़ा आरोप ये आ रहा है कि अगर मंदिर पे यहाँ पे कुछ दूर में ही मंदिर है तो मंदिर पे क्यों नहीं बुलडोज़र चले, क्यों मस्जिद पे चले हैं। उन्होंने बोला ये सब कुछ अचानक हो रहा था। मैंने उनसे सवाल पूछा कि अगर इतना ही अचानक हो रहा था तो आपके पास बंदूक और इतने सारे पत्थर जो पत्थरबाजी हुई है वो इकट्ठा कैसे कर लिया। ये अब इस बात से भी ऐतराज़ है दोस्तों कि देश का नाम भारत तो फिर भी सह लेंगे पर हिंदुस्तान किसने रखा। आइए एक बार फिर से आपको लेकर आए उसी जगह पे। ये वही सड़क है, ये वही जगह है जहाँ पे शोभा यात्रा निकाली गई थी। इन्हीं जगहों से, इन्हीं गलियों से, इन्हीं सड़कों से शोभा यात्रा निकली थी। यहाँ के स्थानीय लोगों से हमने बात करने की कोशिश की। यहाँ के स्थानीय मतलब कि यहाँ पे एक ही कौम, एक ही समुदाय और एक ही जगह का, एक ही लोगों का बोलबाला है। और उन लोगों ने बताया, उन लोगों की ये आरोप है, उन लोगों का ये कहना है कि यहाँ पे एक ही रास्ते से बार बार शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा लौट कर बार बार इन्हीं सड़कों पर आ रही थी। एक ने तो ये कहा कि बार बार उनके मस्जिद परिसर पे झंडा लगाने की कोशिश की जा रही थी और साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि ये अचानक से जो तीसरी बार जो शोभा यात्रा रिटर्न हो रही थी, वापस हो रही थी, उन्होंने वापस से जब रिटर्निंग में झंडा लगाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, उन्होंने बोला ये सब कुछ अचानक हो रहा था। मैंने उनसे सवाल पूछा कि अगर इतना ही अचानक हो रहा था तो आपके पास बंदूक और इतने सारे पत्थर जो पत्थरबाजी हुई है वो इकट्ठा कैसे कर लिया। ये सब अचानक से कहाँ से आ गया। अगर सब कुछ अचानक ही हो रहा है तो घर में रोटियों की जगह क्या पत्थरबाजी और पत्थर इकट्ठे हो रहे थे। ये सारी चीज़ें समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहाँ पे ये जगह है जहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बुलडोजर चला है। यहाँ पे ये दुकान, जो स्थानीय लोग हैं जो दुकान है, ये कह रहे हैं कि इनके पास कुछ 19-20 साल से इनके दुकान थे। लोगों का यहाँ पे एक बहुत आक्रोश है। कह रहे हैं कि आगे जो दुकान के जस्ट बगल में आप देख सकते हैं मंदिर है। ये मंदिर मैं बोलूँगी कैमरामैन को, मंदिर दिखाएं, ये मंदिर देख सकते हैं। तो लोगों में सबसे ज़्यादा आक्रोश इस बात को लेकर नहीं है कि दुकान टूटे हैं, लोगों में आक्रोश इस बात का है कि मंदिर क्यों नहीं टूटा। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस बात के लेकर आक्रोश दिखाया है कि दुकान तो तोड़े, दुकान तोड़ने से पहले सबसे पहले पड़ता है मंदिर, तो मंदिर पे बुलडोज़र क्यों नहीं चला। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अभी भी इनके मन में इस तरीके की बातें हैं। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी लोगों से बात की, उनसे जानने की कोशिश की, उनका आक्रोश ये भी है कि हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए, हिंदुस्तान नहीं। इस बात का भी आक्रोश है कि उनको लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके की बातें होती हैं उसमें 100 साल मतलब आने वाले 100 साल में इस्लाम खतरे में आ जाएगा, मुसलमान खतरे में है और डरे हुए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बोला कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जैसे मुख्यमंत्री यहाँ पे मंत्री, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बने रहे तो यहाँ के मुसलमानों को भगा दिया जाएगा, ख़त्म कर दिया जाएगा और यूँ ही रौंद रौंद के उन्हें ख़त्म कर दिया जाएगा और हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा और ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगी। इस तरीके की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पे देखिए और भी लोग हैं पीछे से, यहाँ पे और भी भीड़ है। आप पीछे में लेके चलूँगी, जानने की कोशिश करते हैं कि भीड़ क्यों। मैं कैमरामैन को बोलूँगी एक बार दिखा दे। आप इस जगह को देख सकते हैं जहाँ पे बुलडोजर चला था, शुरुआत हुई थी, तभी अचानक से सब कुछ रोक दिया गया, शांत कर दिया गया। और यही सड़क है जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे भीड़ है, काफ़ी मीडिया के काफ़ी लोग हैं, पुलिस प्रशासन लगभग सुनने में आया था। जब सुबह में जब बात हो रही थी, जब खबर आई थी तो उस वक्त दोस्तों ये बोला जा रहा था कि लगभग 400 पुलिसकर्मी आए थे। हम जब इंटरव्यू लेने की भी कोशिश कर रहे तो आपने देखा था हमारे पुराने इंटरव्यू में किस तरीके से हमें हटाकर गलियों में लेकर जाया गया था कि आकर गलियों में लेकर चलो, गलियों में बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, बात करने की कोशिश करेंगे। फिर से एक ही कौम, एक ही समुदाय के लोग हैं क्योंकि यहाँ के जो रहने वाले लोग ही वही है। आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे पूछेंगे आखिर हुआ क्या था। कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, आइए हम इनसे पूछते हैं क्या नाम है इनका, ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए बात करने को तैयार होते नहीं। आप सिर्फ 2 मिनट बात कर सकते हैं, आपसे 2 मिनट बात करेंगे सिर्फ। देखिए काफ़ी बात करने से मना कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पे ये लोग बात करने से बिल्कुल इनकार कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों से आइए हम बात करते हैं, और भी लोगों से। ये महिलाएँ हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ ये दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया है, ये आगे से बंद है ये दरवाजे। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। यहाँ भी ये दिखाइए, आप ये दिखाइए, एक ये देख लीजिए, यहाँ पे भी बुलडोज़र चला है। ये देख लीजिए, यहाँ पे बोल रहे हैं कि परमिशन आई थी और अचानक से सब कुछ हो गया था, किसी को कोई आइडिया नहीं था। लेकिन कहीं भी दूर दूर तक कहीं भी कोई भी इस बात को लेकर
हम लगातार जो आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी दूर दूर तक किसी भी तरीके का कोई ग्रेटफुलनेस या कोई खुशी नहीं है इनके चेहरे पे कि अचानक से 2 घंटे में फैसला आ गया और सारी चीज़ें शांत हो गई, रोक दिया गया। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वही मस्जिद है जो जहांगीरपुरी जो हिंसा है, जहांगीरपुरी वायलेंस है, दिल्ली का जो दंगा है, जहाँ से सबकी शुरुआत हुई है, वही मस्जिद है जहाँ पे आप देख सकते हैं जितना हाहाकार हो रहा है, हंगामा हो रहा है कि बुलडोज़र चलाए गए हैं। अगर मैं देखूँ और सही मायने में तो अगर मैं आपको यहाँ पे साफ दिखाऊँ तो आप यहाँ पे दंगे और बुलडोज़र जिस तरीके से चले हैं आप ये देख सकते हैं। यहाँ पे ये वही मस्जिद है। यहाँ के स्थानीय लोगों का सबसे बड़ा आरोप ये आ रहा है कि अगर मंदिर पे यहाँ पे कुछ दूर में ही मंदिर है तो मंदिर पे क्यों नहीं बुलडोज़र चले, क्यों मस्जिद पे चले हैं, क्योंकि दंगे का सबसे बड़ा जो शुरुआत हुआ है वो यहाँ से हुआ है। यहाँ से ही शोभा यात्रा निकली थी, इन्हीं सड़कों से शोभा यात्रा निकली थी। लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है, लेकिन अभी भी ज़रा सा भी अफसोस नहीं है। एक बंदे ने तो खुलकर ये बोल दिया कि सारी गलती बजरंग दल की है। बजरंग दल, आरएसएस, रामनवमी, हनुमान, जय श्री राम, इन सब चीज़ों से इतनी नफ़रत देश में रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं उनको अब इस बात से भी ऐतराज़ है दोस्तों कि देश का नाम भारत तो फिर भी सह लेंगे, पर हिंदुस्तान किसने रखा। हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदुस्तान के नाम से भी आपत्ति है। अब जो लोग अभी भी सो रहे हैं उनको जागने की ज़रूरत है। जय हिंद।